बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बुरा दिन है आज भारत के लिए, या शायद आप ये कह लें कि भारत के अरूज का आगाज है, क्योंकि जो सूरत हाल अब पैदा होने वाली है वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस वक्त भारत पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद कर दिया है और ये इंडिया को 70 अरब डॉलर्स तक का लॉस होने के लिए जा रहा है। मामला यार रुका नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूरोप भी भारत पर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है। अब ये नहीं पता कि यूरोप ने टैरिफ कितना लगाना है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाना था 100 से 200%, लेकिन उसने फिलहाल अभी 50% तक टैरिफ रखा है और इंडिया को पैगाम ये दिया है कि तुम्हारे पास अभी 15-20 दिन है, तुम रशिया से तेल लेना बंद कर दो, मैं टैरिफ हटा दूंगा और अगर तुमने तेल लेना कंटिन्यू किया तो ये 200-500% पर चला जाएगा। लेकिन मसला सारा ये है कि रशिया तो आप छोड़े, जो है सो है, यूरोप टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है। वो यूरोप जो खुद रशिया से गैस लेता है, वो यूरोप जो रशिया से अरबों डॉलर्स की गैस लेता है, वो भारत पर टैरिफ आयद करने जा रहा है कि तुम रशिया से तेल ले रहे हो। और वो यूरोप जो रशियन ऑयल इस्तेमाल करता है, इमेजिन करें कि वो भारत पर टैरिफ लगाने जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, रिफाइन करता है और वही रशियन ऑयल आगे वो यूरोप को बेचते हैं। यानी क्या कमाल सूरत हाल है। अब जो लड़ाई होने वाली है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा, इतनी भयानक होने वाली है कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई। अब यूरोप का जहां तक मामला है तो आप देखिए इंडिया ने किया क्या है। इंडिया ने एक अजीबोगरीब फैसला करने का, यानी सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ये लोग, और वो ये है कि ये असल में P-8 इन्होंने जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे ये लेने थे इन्होंने। और अब गालिबन इस वक्त इन्होंने फैसला ये किया, यानी मोदी ने एक पैगाम भेजा ये टैरिफ लगाने से पहले। पैगाम ये भेजा अपने डिफेंस के जरिए ट्रंप को कि हम आपसे P-8 तैयारे लेंगे और 6 के करीब हम आपसे खरीदेंगे। लेकिन ट्रंप ने इस प्रपोजल को गटर में फेंक दिया और इन पर टैरिफ लगा दिया, क्योंकि जो भारत ने आज किया है वो इनसे हजम नहीं हो पा रहा। भारत ने बेसिकली जब ऐलान किया कि हम चाइना के सदर के साथ अब ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं और 31 अगस्त को मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने के लिए जा रही चाइना में, ये बात असल में डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हुई और उसने कहा कि मामला यहाँ ठीक नहीं रहेगा। अब हो ये रहा है, आप सोचें कि यूरोप के साथ मामला कितने ज़्यादा अजीबोगरीब हो गए कि यूरोप ने फैसला किया है कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये लोग सरवाइव कर पाएंगे। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि जो इंडिया माल भेज रहा था, चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका के अंदर, इंडिया की बहुत बड़ी एक आबादी है जो अमेरिका में रहती है। अब इंडियन मसाले हो, इंडिया की दीगर चीज़ें हो, बड़ी तादाद के अंदर एक तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बड़ी तादाद में जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी उनको खरीदते हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको तमाम की तमाम चीज़ें महंगी पड़ना शुरू हो गई हैं। अब इंडिया की रिप्लेसमेंट अभी मिल नहीं रही। ये सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है वो यूरोप के लिए है। अब इंडिया को मशवरा दिया गया है रशिया की जानिब से, और रशिया ने ये आर्टिकल्स भी लिख लिए अपनी वेबसाइट्स पर, जो उनके मीडिया, हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि वक्त साबित ये करेगा कि इंडिया इस जंग को जीतेगा, ना कि अमेरिका। वो कह रहे हैं इंडिया को कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आप लोग अगर एक्सपोर्ट करते हो तो असल में इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा अमेरिका के पास, क्योंकि इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे ट्रंप की, आप सोचे ट्रंप के पागलपन की इंतहा देखिए कि उसने कहा था कि अरबों डॉलर्स नहीं, उसने कहा कि हमें जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आईफोन तुमने अमेरिका में बनाना है। आज भी अगर आप आईफोन अमेरिका में बनाने की कोशिश करें तो कई हजार $US का तो आईफोन पड़ेगा, और आज अगर आप तैयारी करें तो आपको कम से कम 5 साल चाहिए। तो आप 5 से 7 साल बाद जाकर इतना सेटअप बनाने में कामयाब होंगे। आपको बिल्डिंग्स बनाना होंगी, स्किल लेबर लाना होगी, उनको ट्रेन करना होगा, फिर जाकर आप ये काम करेंगे। यूरोप की सूरत हाल एग्जैक्टली ये है, और अमेरिका की। ये इंडिया को असल में रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इतनी तेज़ी के साथ, हम जैसे इंडिया की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई और मुल्क नहीं बना सकता। चले
आप कपड़ों की बात करें तो ये हो सकता है कि एक जगह से ऑर्डर नहीं मिल रहे तो वो दूसरी जगह से चले जाए, लेकिन हर जगह पर उनके पास इतनी क्वांटिटी चीज़ें, और सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पर कोई भी बायर है जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उन फैक्ट्रीज़ को वो छोड़कर कहीं और से मंगवाएं। तो अब एक सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब ये सामने आई है कि इंडिया का माल इंडिया से निकलकर किसी थर्ड कंट्री में चला जाए जहाँ पर टैरिफ ना हो, और वहाँ से आगे ये माल लेकर अमेरिका तक जाया जाए। ये असल में एक तजवीज़ है जिसमें आपको पता है जैसे ईरान में तेल बेचना होता है तो वो शैडो फ्लीट होते हैं उनके, और वो नाम बदल के बेच देते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं, लेकिन मसला ये है कि ये इतना बड़ा इकदाम है कि ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, कि यानी आप ये बदल कर रखें। अमेरिका के अंदर भी जाहिर सी बात है, माल देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, उनको पता चल ही जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि इंडिया के मसाले आ रहे हैं और आप ये कह लीजिए वो नहीं, वो तो जी पहले से मौजूद है। अब आप क्या करें, इंडिया के मसाले इंडिया में ही बनने हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडिया की हैं, और फिर मेड इन इंडिया आपको लिखना पड़ता है चीज़ों के ऊपर, आपको बताना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्लान तो कम से कम इतना कामयाब होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब यूरोप के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि ट्रंप के कहने पर तो वो टैरिफ लगा देंगे इन पर। उधर से भारत भी अब यूरोप पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि भारत जैसे मिसाल के तौर पर $70 अरब के करीब भारत एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन को, और तकरीबन आप समझ लें $60 अरब के करीब यूरोप भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो अगर इंडिया पर टैरिफ लगता है तो इंडिया भी लगा देगा उन पर टैरिफ। तो फिर सूरत हाल आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। मोदी ने अपनी कौम को कहा है कि आप लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदनी है ताकि हम इन पर इन्हिसार ही ना करें। अब यूरोप भी आप देखें इसके साथ तैयार हो गया, और ट्रंप यहाँ पर नहीं रुक रहा। ट्रंप अब कोशिश कर रहा है कि इंडिया का माल जो जापान में जाता है, इंडिया का माल जो दुनिया के दूसरे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, दीगर ममालिक में जाता है, उन पर भी टैरिफ आयद किया जाए। यानी सबको एक प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए कि सारे अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएं और इंडिया पर टैरिफ आयद करें। आप ये सोचें क्या बाकी ममालिक के पास रिप्लेसमेंट है? इंडिया तकरीबन आप समझ लें दुनिया में $800 अरब से ज़ायद $850 अरब के करीब ये लोग दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कोई छोटी बात नहीं है इतनी बड़ी तादाद में। अब आप ये कहें कि इंडिया के अंदर से वो जो कॉल सेंटर और ये तमाम चीज़ें आप हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप ये समझ लें कि $850 अरब की आप एक्सपोर्ट करें तो आप क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करेंगे? एक दिन में, एक महीने में, एक साल में तो रिप्लेसमेंट होने नहीं वाली। लेकिन इसमें यह मसला होने वाला है कि यूरोप ने भी यह फैसला किया कि उन्हें लड़ाई करनी है। इंडिया की इस वक्त स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश, और अगले चंद दिनों हफ्तों तक इतनी बुरी तरह क्रैश होती रहेगी। इन्वेस्टर सारे के सारे इस वक्त पैनिक में आ चुके हैं। किसी को समझ नहीं आ पा रही कि हमने कहाँ जाना है, क्या सूरत हाल अपनानी है, क्या मामला होगा। लेकिन एक बात तय है कि सबको पता चल गया है कि अब इंडिया के बुरे दिन आने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी तबाही इंडिया की इस वक्त होने के लिए जा रही है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ यूरोप ने अब जिस जंग का मामला सामने रखा है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसमें फ्रांस भी शामिल होगा? क्योंकि फ्रांस का देखिए इंडिया से बड़े ताल्लुकात, इंडिया ने बहुत सारे उनको राफेल के ऑर्डर्स दिए हैं रिसेंटली। इवन के तैयारे गिरने के बाद भी उन्होंने 26 नए राफेल तैयारे ऑर्डर्स किए थे जो उनकी नेवी के लिए है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फ्रांस भी इसमें शामिल है। इंडिया की एक वक्त एक टाइम था कि लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। सो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो प्रेशर आयद किया जा रहा है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बाकी ऊपर डाला है, वही प्रेशर असल में वो आगे डाल रहे हैं। मसला ट्रंप का नहीं है, असल लड़ाई फेल हुई है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, वो हुई है फेल। उनको असल में तकलीफ है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को शायद इतनी तकलीफ ना होती, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के आगे जब से ट्रंप ने सरेंडर किया है तो इस्टेब्लिशमेंट फेल हुई है। उनके पास रास्ता कोई नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रशिया जीत रहा है और चाइना ने कहा मैंने उसको जितवाना है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी असल में इंडिया अगर एक फैसला कर ले तो इंडिया के फैसले के साथ ही रशिया जंग हार जाएगा कि वो उनसे तेल लेना बंद कर दें। अगर तेल लेना बंद कर दें तो आप बताइए कि इकोनॉमी पर इंडिया के तेल से पहले आपने कौन सी दुनिया जहान की पाबंदियां नहीं लगाई? कोको कोला से लेकर मैकडोनल्ड से लेकर तमाम चीज़ें आपने रशिया से एग्जिट करवा ली। क्या रशिया हार गया? ये लोग बेवकूफ़ हैं, समझ रहे हैं कि सिर्फ तेल लेने के मसले से $300 अरब रशिया का इस वक्त फ्रीज कर दिया गया है यूरोप के अंदर। तो आप बताइए क्या रशिया फेल हो गया? इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही
कि जिस जंग को ये जीतना चाहते हैं वो जंग नहीं जीत पा रहे ये लोग। आप तेल के पीछे पड़े हुए, अगर तेल की सूरत हाल होती तो क्या सोवियत यूनियन जब टूट रहा था तब ऐसा कोई मामला था? नहीं। ये इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि रशिया बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाए। रशिया नहीं हारेगा, ये जंग कभी भी नहीं हारेगा। ये असल में अपनी नाकामियों का जो बदला है। अगर ट्रम्प को वाकई इनोसेंट लोगों की परवाह होती तो गजा के अंदर जो इतने लोग मारे जा रहे हैं इसराइल को हथियार देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।